और नगर निगम के संयुक्त प्रयासों से ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, इसलिए आपका भी स्वागत और अभिनंदन। बहन प्रिया जी, शैलेंद्र जी और वरिष्ठ हमारे कार्यकर्ता पूर्व सांसद आदरणीय वीर सिंह जी और दोनों हमारे महामंत्री आदरणीय नथुराम जी और हमारे दिनेश विश्वास जी और सभी सम्मानित वरिष्ठ साहित्यकार, यहाँ पार्षद बंधु, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित सभी दायित्ववान और देवतुल्य कार्यकर्ता बंधु, मुझे लगता है कि अटल जी के व्यक्तित्व का एक कवित्व भाव हमारे सामने अभी आया है, लेकिन उनका इतना बड़ा व्यक्तित्व था जहां उनकी राजनीति में भी, चाहे विपक्ष की राजनीति रही हो विपक्ष की राजनीति रही हो, उनके कवित्व से राष्ट्रवादी भाव और राष्ट्र को साथ लेकर चलने की संकल्पना हमेशा हमारे सामने रही है। और कवित्व भाव हम ये मानते हैं कि चूंकि भावों की अभिव्यक्ति उसके मनोमस्तिष्क में रहती है, इसलिए कहीं ना कहीं उसकी शैली में भी, व्यवहार में भी और उसकी राजनीति में भी कहीं ना कहीं प्रतिबिंबित होती है। ये हमने सबको देखा है। दो तीन बातें बस मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, चूंकि आज जो राजनीति वर्तमान में पिछले 10-11 साल से आदरणीय मोदी जी के द्वारा प्रतिबिंबित हो रही है, उसकी नींव कहीं ना कहीं आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सत्ता में रखी थी। उनका एक बस में थोड़ा आप 5-7 लाइनें हैं, मैं पूरे के पूरे अभियान को उनके कुछ शब्दों में गूंथ कर लाया हूं। उनके व्यक्तित्व की एक झलक मिलती है राजनीति में। हम सभी जानते हैं कि राजनीति में, चाहे वो 1977 में यूएनओ में हिंदी का वाचन हो, उस समय बड़ा मुश्किल काम था जब हिंदी में उन्होंने अपना उद्बोधन किया था, पूरी दुनिया में बड़ी धूम हुई थी उस समय। उसके बाद मनोज जी ने अभी 3-4 बातें उनके विषय में पढ़ी, चाहे पोखरण विस्फोट की बात हो और चाहे वो लाहौर बस यात्रा की बात हो, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ है। उनका वो व्यक्तित्व भी राजनीति में उनके निर्णय लेने की क्षमता को भी अभिव्यक्त करना बड़ा जरूरी है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड के निर्माता अटल जी, ऑपरेशन शक्ति, पोखरण 2 परमाणु परीक्षण करवाकर दुनिया में भारत को नए सिरे से प्रतिष्ठा दिलाने वाले अटल जी, चंद्रयान 1 परियोजना को मंजूरी देने वाले अटल जी, देश की जमीन पर हवा में, तरंगों में, नदियों में, सड़कों में जुड़ाव और एकजुटता देने वाले अटल जी, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना शुरू करने वाले अटल जी, देश को स्वर्ण चतुर्भुज देने वाले अटल जी और उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे को साकार करने वाले अटल जी, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना को लागू करने वाले अटल जी, दिल्ली मेट्रो परियोजना को लाने वाले अटल जी, डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु निर्माण करने वाले अटल जी, जम्मू और बारामूला रेल लिंक और चेनाब ब्रिज देने वाले अटल जी, रक्षा खुफिया इकाई, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और जैसी संस्थाओं का सृजन करने वाले अटल जी, सूचना प्रौद्योगिकी में भारत को उत्कर्ष पर भेजने वाले अटल जी, सर्व शिक्षा अभियान को बढ़ाने वाले अटल जी, प्रवासी भारतीय सम्मान शुरू करने वाले अटल जी, कारगिल युद्ध के रूप में देश को विजयी नेतृत्व देने वाले अटल जी। कहां तक याद करें उनके व्यक्तित्व में और उनकी कालजयी कविताओं में। उनकी कविताओं में राष्ट्रीय प्रेम था, जीवन संघर्ष था। राजनेता के रूप में उनके मन में अनेक उथल पुथल थी। 4 लाइनें उसी विषय में सुनाकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि खड़े देहरी पर हो किसके पौरुष को ललकारा, किसने पाई हाथ बढ़ाकर मां के गुट को किसने उतारा। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कम करके बलिदान को जो पाया उसे खो न जाए, जो खोया उसको ध्यान करें। और इसके साथ साथ क्योंकि उनके शब्द में बड़ी हुंकार थी, हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग मेरा हिंदू है, ये उनके शब्दों में हमेशा गुंजार होता रहा। उनके तमाम राजनीतिक जीवन में भी आवश्यकता पड़ने पर कभी कभी एकला चलो का भाव जब आता था तब वो कहा करते थे एकला चलो रे। लेकिन उन्होंने कहा कि उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मेलन में, सम्मानों में कदम मिलाकर चलना होगा। जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं मानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ, मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। अंधेरा छटे या न छटे, दीपक में जलाता हूँ। थक कर बैठ जाना मेरी फितरत नहीं, मैं संघर्षों को आशीर्वाद बनाता हूँ।
ऐसे संघर्ष में संकल्प लेकर, सत्ता में संवेदना को लेकर, जीवन में अडिग आशा को लेकर उनकी जन्म जयंती पर हम संपर्क लें कि हम हार नहीं मानेंगे और विविधताओं में भी हम कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। ये है अटल जी की फिलॉसफी, ये है अटल जी का व्यक्तित्व, ये है अटल जी की राजनीति। मैं उनके चरण में प्रणाम करता हूँ, शक्ति नमन करता हूँ। आपने मुझे मौका दिया, थोड़ा देर हो सकती है लेकिन मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन भाव इतने अधिक हो सकते थे, घंटों बोला जा सकता है, लेकिन फिर भी आपने मुझे मौका दिया, इसलिए मैं आयोजकों को, भारतीय जनता पार्टी का भी, अध्यक्ष जी का और नगर निगम के प्रथम नागरिक महापौर उनकी पूरी टीम का मैं आभार अभिव्यक्त करते हुए कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।